नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में प्रणाम करते हैं। जय हे अच्युत, जय हे अनंत, जय जय बलराम, जय जसवंत, जय जगन्नाथ, जय जय कल्कि राम। महापुरुष श्री श्री पंच सखाओं के श्री चरण कमल में और भगवान श्री श्री कल्कि राम के श्री चरण कमल में ये अधम अकिंचन का अनंत कोटि बार दंडवत। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपना परम शिष्य श्री रामदास जी से कह रहे हैं कि हे राम, तेरो जन्म तेरो जुग परी लागे, मते सिना राम दास, किछि बाकी थी व चतुर्दश जन्मे जीवी में प्रभुर पास। ये कहने का तात्पर्य कि महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कलयुग में एक एक करके 13 बार जन्म लेंगे। और महापुरुष ये भी कह रहे हैं कि हे रामदास, ये तेरा जन्म नहीं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेरा जन्म नहीं बल्कि ये तेरा योग के समान है मेरे लिए। और जब मेरा 14 जन्म होगा तभी कुछ काम बाकी रह जाएगा और मैं प्रभु के शरीर में लीन हो जाऊंगा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। इस बात से पता चलता है कि महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी प्रभु को कितना प्रेम करते हैं और उनसे मिलने का उनके मन में कितना व्याकुलता है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी का वही 14वां जन्म जो कि गुरु माधव के रूप में आए थे और 2007 में वो प्रभु के शरीर में लीन हो गए। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास जी हमारे जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो तो परब्रह्म के अंश थे, यानी भगवान श्री हरि के अंश थे और भगवान श्री हरि का वही अंश जाकर फिर भगवान श्री हरि में मिल गए। फिर महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपना 13 जन्म शरण में कुछ ऐसे लिखते हैं। सुतीक्ष्ण आश्रम नित्य स्थली धाम देव ध्वनि उपजीव, मोदेहे विश्राम करिवे ठाकुर, सुनी था पुतु बाबू राम। श्री अच्युतानंद जी कह रहे हैं कि हे राम, भगवान श्री हरि मेरे ही शरीर में विश्राम लेंगे और ये घटना तब होगा जब भगवान श्री जगन्नाथ जी अपना मंदिर को परित्याग करेंगे, तभी जाकर वो मेरे शरीर में विश्राम लेंगे। ये कहने का तात्पर्य जो जगन्नाथ है वही अच्युत है। मालिका में भी इसके रिलेटेड प्रमाण मिलता है। ज्यों जगन्नाथ मूर्ति नीलाचଳରେ स्थित, सेही जगन्नाथ मूर्ति पद्म बने उदित। भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो प्रतिमा पुरुषोत्तम क्षेत्र में विद्यमान रहता है, वही भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रतिमा पद्मवन यानी नेमाल में विद्यमान करता है और वो अच्युत के रूप में। पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी है नहीं। ये सुनकर शायद आप लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यही सत्य है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गुरु माधव यानी जो अच्युत और जो भगवान श्री हरि के अंश अवतार हैं वो कह रहे हैं अपने पुस्तक में। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी है नहीं, ये कहने का तात्पर्य उनका प्रतिमा तो है मंदिर के अंदर, लेकिन उनके प्रतिमा के अंदर जो ब्रह्म तेज है वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या आज पुरी में इतने सारे अनर्थ हो रहा होता। बहुत सारे अशुभ संकेत हर रोज दिखने को मिल रहा है। पुरी यानी जिसे मर्त्य वैकुंठ कहा जाता है, वहाँ से बहुत संख्यक अशुभ संकेत दिखने को मिल रहा है। अगर भगवान श्री जगन्नाथ जी होते तो क्या ये सब होता? नहीं होता ना, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं है, इसलिए ये सभी घटनाएं हो रही है और वो अपने भक्तों को संकेत दे रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार संकेत दे रहे हैं कि देखो मैं अब यहाँ पर नहीं हूँ और मनुष्य शरीर में जन्म ले चुका हूँ और अनंत माधव के रूप में आ चुका हूँ। पहले तो अनंत का जन्म हुआ, फिर जाकर माधव उनके शरीर में लीन हो गए और वो हो गए अनंत माधव। यहाँ अनंत शब्द का अर्थ भगवान श्री बलभद्र नहीं, क्योंकि भगवान श्री बलभद्र जी को भी अनंत कहा जाता है, लेकिन यहाँ अनंत शब्द का अर्थ ये है कि जो असीम है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है और जो निर्गुण और निराकार परब्रह्म है, उसे उन्हें यहाँ अनंत कहा गया है। यहाँ अनंत शब्द का अर्थ है महाविष्णु, जिनके शरीर से हर पल हजारों संख्या में, करोड़ों संख्या में ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर उनके शरीर से लीन हो जाते हैं। गुरु माधव कह रहे हैं कि आगे जो समय आ रहा है, मनुष्य लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे और वो सही राह पर चलने की कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो गलत राह पर चले आएंगे, क्योंकि ये कली के घोर प्रभाव के कारण होगा। मनुष्य बार बार भटकेगा, फिर जाकर वो सही राह पर आएगा और तभी जाकर उसे भगवान की याद आएगी। और कलयुग में नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप नाम का स्मरण हर रोज करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं, तो फिर आप बार बार नहीं भटकेंगे अवश्य, लेकिन बार बार नहीं भटकेंगे। श्री माधव ये भी कह रहे हैं कि इसी समय डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह युद्ध का भी आरंभ हो जाएगा
और ठीक इसी समय मनुष्य विश्व युद्ध का अनुभव करेगा। और श्री माधव कह रहे हैं कि मई महीने का 22 तारीख से, यानी जो डेट दे रहे हैं मई 22 से विश्व युद्ध का अनुभव हर कोई इंसान करेगा। और ये कौन सा ईयर होगा इसे वो बताया नहीं। सभी माँ और भाई से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही बहुत सारी बातें जो कि आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। हमारा ऑनलाइन सत्संग शुरू हो चुका है और जो कोई भी माँ और भाई ऑनलाइन सत्संग में भाग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम लिंक को सेंड कर देते हैं, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।